अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो और आप कंफ्यूज हो कि आपको म्यूचुअल फंड से अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहिए या फिर स्टॉक मार्केट से, तो ये प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए मैं आपके साथ 10 पॉइंट्स को डिस्कस करूंगा और आपको डिसाइड करने में ये मदद करूंगा कि आपको कहाँ से अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहिए। ये मेरी तरफ से किसी भी तरीके का बायस्ड वीडियो नहीं है, जो फैक्ट है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। म्यूचुअल फंड कभी भी रिस्की नहीं होता है क्योंकि ये ऑलरेडी डाइवर्सिफाइड होता है। इसमें हमें बहुत सारे अलग अलग टाइप के इंडेक्स फंड भी अवेलेबल होते हैं जो ऑलरेडी डाइवर्सिफाइड होते हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट के अंदर यहाँ पर किसी भी तरीके का डाइवर्सिफिकेशन नहीं होता है। डाइवर्सिफिकेशन हमें खुद करना पड़ता है, जो बहुत ही मुश्किल साबित हो सकता है। म्यूचुअल फंड के अंदर प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स आपके पोर्टफोलियो को क्रिएट करते हैं। मतलब यहाँ पर आपको किसी भी तरीके की टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है आपका पोर्टफोलियो क्रिएट करने के लिए। जबकि स्टॉक मार्केट के अंदर आपको अपने पोर्टफोलियो को खुद ही क्रिएट करना है। अगर उसमें कुछ ऊपर नीचे हो गया तो आपका पूरा पोर्टफोलियो बर्बाद भी हो सकता है। ये आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट बहुत ही अफोर्डेबल रहता है। यहाँ पर बहुत ही कम दाम के अंदर हम अपना इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपके पास मात्र 100 रुपये है तो आप 100 रुपये से ही अपना इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट के अंदर ऐसा नहीं है। अगर आपको रिलायंस का एक स्टॉक लेना है तो आपके पास कम से कम 2000 के ऊपर पैसे चाहिए। उसके बिना आप अपना इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। इसीलिए कहता हूँ कि म्यूचुअल फंड हमेशा सही होता है। म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास डीमैट अकाउंट होना कोई ज़रूरी नहीं है, जबकि स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास डीमैट अकाउंट होना ज़रूरी है। और साथ में जो अगर आपके पास डीमैट अकाउंट है तो उसका ईयरली चार्जेस भी आपको पे करना पड़ता है। म्यूचुअल फंड के अंदर ऐसा नहीं है। मिनिमम ट्रांजेक्शन कॉस्ट के अंदर आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। बहुत सारे फंड्स ऐसे हैं जहाँ से आप अपने पैसों को रिडीम करते हो तो आपको किसी भी तरीके का एग्जिट लोड भी पे करने की ज़रूरत नहीं रहती है। जबकि स्टॉक मार्केट के अंदर अगर आप खरीदते हो या फिर बेचते हो, आपको दोनों जगह पर आपको ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगता है, या फिर आपको एक ही जगह पर ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगता है। वो होगा अगर आप अपने स्टॉक को एग्जिट करते हो उस समय। और वो भी छोटा मोटा कॉस्ट नहीं होता है, वो भी बहुत ही ज़्यादा बड़ा कॉस्ट होता है। वो भी आपको बेयर करना पड़ता है। लेकिन म्यूचुअल फंड के अंदर जो कॉस्ट होता है अपने ट्रांजैक्शंस का, वो बहुत ही कम होता है। म्यूचुअल फंड के अंदर एक बात की कमी तो है, यहाँ पर हम किसी भी तरीके का स्टॉक पिकिंग नहीं कर सकते क्योंकि फंड मैनेजर ये काम हमारे लिए करता है। जबकि स्टॉक मार्केट के अंदर हमें अपने स्टॉक्स को खुद ही पिक करना पड़ता है, जो बहुत ही मुश्किल हो सकता है अगर हमने अच्छी तरीके से रिसर्च नहीं किया हुआ तो। म्यूचुअल फंड को डेली मॉनिटर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि फंड मैनेजर आपका ये काम करता रहता है। अगर आपने लमसम किया हो तो भी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। अगर आपने एसआईपी स्टार्ट करी हो तो भी किसी भी तरीके का टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर आपने स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है तो हर एक स्टॉक का आपको डेली वॉच रखना पड़ता है। अगर कोई भी एक बैड न्यूज़ आ जाती है तो आपको स्टॉक को कहाँ से कहाँ तक लेके जा सकती है। इसीलिए आपको डेली अपने स्टॉक मार्केट के पोर्टफोलियो को डेली मॉनिटर करना पड़ता है। जबकि म्यूचुअल फंड के अंदर आपको मॉनिटर करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं रहती है। म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको किसी भी तरीके का रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जबकि स्टॉक मार्केट के अंदर आपके पास नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज होने के बाद ही आप रिसर्च कर सकते हो, उसके बाद आप कोई भी स्टॉक पिक कर सकते हो। म्यूचुअल फंड के अंदर फंड मैनेजर्स ऑलरेडी अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके रखता है और रिसर्च करने का काम भी फंड मैनेजर ही करता है। यहाँ पर ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अलग अलग प्रकार की नीड्स के लिए यहाँ पर अलग अलग टाइप के म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल होते हैं। जैसे कि अगर कोई बच्चा है उसके लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो उसके लिए भी चिल्ड्रन प्लान्स अवेलेबल है। अगर कोई रिटायर्ड पर्सन है तो उसके लिए रिटायरमेंट प्लान्स अवेलेबल है। अगर कोई यंग पर्सन है जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहता है उसके लिए भी अलग अलग टाइप के जो हाई ग्रोथ वाले फंड्स है वो भी अवेलेबल है। लेकिन स्टॉक मार्केट के अंदर ऐसा कोई स्पेसिफिक नीड के अकॉर्डिंग कोई स्टॉक नहीं अवेलेबल होता है। यहाँ पे सबके सब स्टॉक्स रिस्की ही होते हैं। म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमारे पास किसी भी तरीके की एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत नहीं रहती है। यहाँ पर हमारे लिए दो लोग काम करते हैं। पहला है फंड मैनेजर जो कि आपका पोर्टफोलियो क्रिएट करता है, और दूसरा है एडवाइज़र जो आपको फंड सिलेक्शन में हेल्प करता है। स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट के लिए आपको बहुत सारी एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत होती है। जैसे कि आपको फंडामेंटल एनालिसिस आना चाहिए, आपको टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए, कंपनी के जो ईयरली रिपोर्ट्स होती है या फिर क्वार्टरली रिजल्ट्स होते हैं उसको अच्छी तरीके से पढ़ना आना चाहिए। ये सब एक्सपर्टीज़ के बिना आप स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हो। अब आखिर में कंक्लूजन क्या है? अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट पहली बार स्टार्ट करने वाले हो तो आपको बेशक म्यूचुअल फंड से अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहिए। जैसे जैसे आप
शेयर मार्केट का नॉलेज गेन करते जाते हो वैसे वैसे आप स्टॉक मार्केट के अंदर भी अपना इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट के अंदर अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आपके लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। आपके पूरे ज़िंदगी भर का जो कमाया हुआ पैसा है वो रातों रात भी जा सकता है। लेकिन म्यूचुअल फंड्स के अंदर ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर फंड मैनेजर आपके लिए है जो स्टॉक पिकिंग भी करता है और आपके लिए पोर्टफोलियो भी बना कर देता है। अगर आपको म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप अपना इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हो। म्यूचुअल फंड के अलावा यहाँ पर आप इंश्योरेंस, एफडी, प्री आईपीओ, पीएमएस और डिबेंचर्स जैसे अलग अलग ऑप्शंस को भी चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग किसी भी तरीके के क्वेश्चन है तो आप हमें टेलीग्राम, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करके अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हो। साथ में मैंने अपना नंबर भी दिया हुआ है। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।